वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है रांसी विलेज से। तो आज हम ट्रैक करने वाले हैं श्री मध्यमेश्वर टेम्पल और बूढ़ा मध्यमेश्वर। और जो इस ट्रैक की लंबाई है वो 16 से 18 किलोमीटर रहेगी। और EVM बस गड्डी पार्किंग में लगा रहे हैं, यहाँ से गड्डी पार्किंग में लगा कर फिर हम जाएंगे ट्रैक की तरफ। आगे से ट्रैक शुरू हुआ। यहाँ कुछ ऐसा भी सिस्टम है यार, जो ना मतलब बुकिंग कर काम आ उन्होंने तो रूम आसानी से मिलते हैं, वो तो बुकिंग करके आ रहे हैं रूम मिल जाएगा। बाकी बहुत मुश्किल है, भीड़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि देखो सारे में गड्डियाँ सारे में खड़ी, साइडा में लगी हुई, पहाड़ की साइडा में गड्डियाँ लगी हुई खड़ी हैं। कोई भी स्पेसिफिक प्लेस नहीं है कोई पार्किंग का। अगर कोई जैसे ये होम स्टे वाले हो वहाँ तो ये लगवा दें गड्डी अपने उसमें, बाकी कोई कहीं गड्डी नहीं लगा सकता। बाइक की पार्किंग है सारी, वहाँ तक बाइक की पार्किंग और आगे रास्ता बंद। अगर यहाँ अगर गड्डी लेकर आए तो यहाँ से वापस ही लेकर जानी पड़ा। हम भी यहाँ से वापस लेकर गए थे, आगे जान ही नहीं देते हैं। जो सारी बाइक की पार्किंग है यहाँ, बस यहीं से ट्रैक शुरू हुआ, वो आगे से ट्रैक शुरू हुआ। जो रात की स्टे थी वो भी हमने अपने टेंट में ही करी। उस मानो मतलब बाथरूम मिल जाया, छत के ऊपर अपन टेंट लगा ले, अपने गद्दे ले रहे हैं, अपने सब कुछ अपना ले रहे हैं। खाने का अपना या तो ले लें या अपना बना लें, कोई चक्कर नहीं। तो इस कर का ज़्यादा खर्चा आया नहीं हमारा। 600 रुपये में मानो यहाँ भी जगह मिल गई थी टेंट लगाने की, और बाथरूम और 1-2 कंबल और एक गद्दा, इनकी ये दे दिए थे उन्हें 600 रुपये में। बाकी नहीं तो 2-2 हज़ार रुपये में कमरे मिल रहे हैं यहाँ। महंगाई तो बहुत ज़्यादा रहा है यार। बाकी वो फ़ायदा है कि बुकिंग करा के आने में ज़्यादा फ़ायदा आया। हाँ सी खड़े सारे भाई तैयार श्यारों का, ये अपनी जाने की तैयारी है ट्रैक पर। हाँ भाई मोहित तैयार आ जी। ये भी शुरू क्या अच्छा है तो तैयार है मेरे हिसाब से। हाँ भाई कप्पू ब्रो। हाँ जी साहिल भाई, मुकेश भाई तैयार हो भाई? चलो जी रेडी है, रेडी है। चलो फिर चलिए यार आगे बढ़िया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गोंधार विलेज पहुंचे नहीं, पर इब जो आ थोड़ी ट्रैक की चढ़ाई लगनी शुरू हुई आ। बाकी व्यू देखो, व्यू चेक करो। ये 2 भाई आ रहे अपने मत गेल। और चलो ये आगे बढ़ते जाएंगे। गोंधार विलेज आ जो वहाँ जाकर कुछ खावांगे फिर आगे बढ़ेंगे। गाइस गर्मी बहुत हो रही है, पर सर्दियों के कपड़े ले लिए। कह रहे ऊपर सर्दी हो सका, बारिश भी किसी टाइम हो सका है, तो इस कर का बाकी गर्मी लग रही ये तो रास्ते में पूरी। मध्यमेश्वर टेम्पल से जो गांव आते हैं बीच में 4-5, गोंधार, बंटोली, माना, नाना और 1-2 गांव और आता है। उसके बाद आता है मध्यमेश्वर टेम्पल। ये ज़्यादा दूर है नहीं वैसे, मतलब रुद्रनाथ करने के बाद ही इसकी कोई इतनी दूरी लगती नहीं। गाइस जो मध्यमेश्वर टेम्पल है ना, ये पंच केदारों में से दूसरे स्थान पे आता है। यहाँ महाभारत के युद्ध के बाद जो पांडव थे अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए निकले थे, तो उस टाइम शिव शंकर जी नाराज थे, तो उन्होंने ना एक नंदी जी का रूप धारण कर लिया था। तो पर ऐसा हुआ कि भीम ने उसे पहचान लिया था उन्हें। तो और जब उन्हें पकड़ने की कोशिश करी तो वो 5 अलग हिस्सों में विभाजित हो गए और ऐसे बने पंच केदार। और ये मध्यमेश्वर दूसरे स्थान पे आने वाला केदार है। और यहाँ होती है नाभि की पूजा मध्य भाग की, इसलिए इसका नाम मध्यमेश्वर पड़ा। गाइस आपने लग रहा होगा इतनी आराम से बोल रहा, पर आराम से नहीं भाई, सच्ची में यहाँ चढ़ाई तो है, ट्रैक है, पर भाई रुद्रनाथ का जो ट्रैक है ना उससे नीचा। अब देख लो मैंने 4 किलोमीटर चल गया, 4 किलोमीटर रांसी विलेज से आगे गोंधार तक है, कुछ मतलब इतना महसूस नहीं दिया। पर जो रुद्रनाथ का ट्रैक था ना भाई,
वो ट्रैक तो भाई 4 किलोमीटर, उसमें 2 किलोमीटर का पता चल रहा था। ऐसे खड़ी चढ़ाई थी ना उसमें। आप ब्लॉग देखना, ब्लॉग दूसरे वाला रुद्रनाथ के ट्रैक वाला ब्लॉग देखना मेरा, उस पे देखना भाई। और ऊपर से बारिश, ओले, वहाँ मतलब ना 3 किलोमीटर बाद तो ऐसा एरिया कि पानी भी नहीं मिलता 3 किलोमीटर तक। और उसके बाद अगर एक गांव आता है बीच में स्टे, अगर वहाँ रुक गए तो ठीक है, नहीं उसके बाद तो भाई पानी तो मिल जाएगा, पर खाने और रहने के लिए तो जीरो सुविधा है, जीरो, कुछ नहीं भाई वहाँ मिलने वाला। और ये देखो उत्तराखंड की वादियों में गाइज, मैं इतना यूँ नहीं कहता कि मैं ये भी सीख रहा व्लॉगिंग करना, तो मैंने इतना हिसाब नहीं है व्लॉगिंग का कि कैसे करनी चाहिए, कौन कौन से सिनेमैटिक शॉट आनी चाहिए। कोशिश करूँगा मैं जितने काम है मेरे पास मैं दिखाऊँगा, पर उस हिसाब से एक प्रॉपर एडिटिंग करके ना वो नहीं आ रही भी होती है। कोई नहीं, करांगे आराम आराम से। बाकी मेरे आज मध्यमेश्वर का टेम्पल जाकर 5 केदार पूरे हो जाएंगे, जो अपने मतलब कल्पेश्वर भी और केदारनाथ, तुंगनाथ, ये 2 तो पिछले साल हो गए थे। इस साल करे कल्पेश्वर, मध्यमेश्वर और रुद्रनाथ। अगर आपने वहाँ के बारे में कुछ भी जानना तो आप कमेंट कर सकाया वहाँ के बारे में कुछ भी। बाकी ट्रिप का अगर आप अपना खाने पीने का ले रहे ना तो इतना खर्चा अंदर नहीं है भाई। इस मध्यमेश्वर का जो ट्रैक है ना, इस ट्रैक में 5-7 किलोमीटर तक पत्थर तो है ही नहीं, मतलब थोड़े से आम है, 1-2 पूड़ा हुआ लकड़ी का, और ज़्यादा पत्थर अंदर नहीं क्योंकि रास्ता नया बन रहा है। पर गोंधार भी ले जा जो उससे आगे ऐसी सड़क आवा ऐसी, यो बहुत बढ़िया, मतलब इस पर थकान भी नहीं होती ज़्यादा और बंदा आराम से चलता रहा। बट जो रुद्रनाथ का था ना भाई, रुद्रनाथ का तो जा वो भाई बिल्कुल नुकीले खड़े पत्थर। वहाँ तो बारिश आई ना जब, तो मैंने जूते निकाल दिए अपने और चप्पलें डाल ली अपनी, पर आज मैं जूते जूते ले रहा हूँ। गाइस ये भी मैंने देखे कुछ बंदे वहाँ नदी के पास नह रहे थे, अपना फोटो खिंचवा रहे थे। तो यही यार नेचर के नज़ारे, ट्रैकिंग के मजे। अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो अच्छे थे, आराम से ट्रैकिंग के नज़ारे लो यार। कोई जल्दबाजी वाला काम तो अंदर नहीं, जल्दबाजी करके तो यार छुट्टी लेकर आए हुए हैं। बाकी गर्मी चढ़ गई यार शुरू में ही, आगे तो पता नहीं क्या हाल होगा। एक जैकेट लिया मैंने अपनी और बाकी कुछ नहीं यार, टी शर्ट पाई हुई है कि हुड्डी पाई हुई, तो ये भी बस वहाँ गोंधार में रोटी खाई थी तो निकाल दी। यो लकड़ी का पुल जिसके बाद कहा कि असली ट्रैकिंग इस ट्रैक की यहाँ से शुरू हो आया। ये देखो यहाँ व्यू देखो, सारे बंदे बैठे। पहला बोर्ड वनतोली, खड्डरा 1.5 किलोमीटर, नानू 3.5, नानू मखम्बा, कून, मध्यमेश्वर 9.5 किलोमीटर तक टोटली आ। तो आई होप आज तो कर ही देंगे इसनों। अगर आप भी मध्यमेश्वर रह रहे हैं तो आप मध्य में रांसी विलेज अपनी गड्डी या बाइक नीचे खड़ी करके आगे गोंधार या उससे आगे गाँव में स्टे कर सका। स्टे की पूरी सुविधा है, कैंप भी है और वैसे होम स्टे भी है यहाँ से, बहुत बढ़िया यहाँ सिस्टम। गाइस अभी 6 किलोमीटर का ट्रैक हुआ है और पसीने में बुरा हाल हो गया भाई। बहुत भयंकर गर्मी है भाई, बहुत भयंकर। बैग उठा के, एक ही तो ये लैपटॉप वाला बैग तो कभी नहीं लेके आना चाहिए भाई। ये दर्द करने लगी क्योंकि ये यहाँ से क्लोज होता है तो इस कारण ये चीज़ दर्द करने लगी। बाकी भाई व्यू बड़े ज़बरदस्त हैं, देखो एक बार। ये देखो भाई व्यू यहाँ के पूरे नेचर के व्यू और ये ट्रैक।
भाई अगर रुद्रनाथ और मध्यमेश्वर के ट्रैक का कंपैरिजन करा ना तो रुद्रनाथ बहुत टफ है, क्योंकि यहाँ अपनों ये रास्ता मिल जाएगा, पर रुद्रनाथ है ना जो, वहाँ पत्थर ही मिलेंगे, रास्ता नहीं मिलता, बहुत खड़ी खड़ी चढ़ाई यहाँ। फाइनली मध्यमेश्वर उस जगह भी पहुँच गया जहाँ रीला में देख रहे थे बार बार लिखा हुआ, मरने से पहले स्वर्ग देखने की इच्छा है तो मध्यमेश्वर धाम चले आना, हर हर महादेव। यो बहुत देखा भाई रीला में बहुत, और यो यहाँ पहुँच भी गए भाई साहब। रास्ते में ऐसे ऐसे शॉर्टकट अंदर आया, तो मेरा ऐसा नहीं कि मैं नहीं लेता, मैं तो ले लूँ भाई, मैं तो शॉर्टकट से ही चढ़ जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है, इतने मुश्किल नहीं है ना यहाँ के रास्ते का। तीसरा शॉर्टकट, 3 शॉर्टकट ले लिए, यहाँ से निकलेंगे सीधा उधर, बाकी उधर तो घूम कर था बहुत लंबा, तो इधर से शॉर्टकट ले लिया। इस मेरा 5वां शॉर्टकट, ये देखो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, मजे आने लग रहे हैं, आराम आराम से चल रहे हैं गाइज। फाइनली लास्ट 550 मीटर और उसके बाद पहुंच जाएंगे मध्यमेश्वर टेम्पल, और उसके बाद वहाँ थोड़ा रुका या मत्था टेक लूँगा या भाई यहाँ के उनका वेट करूँगा सारे भाई यहाँ का, तो फिर उसके बाद शायद आज ही चले जाऊँ बूढ़ा मध्यमेश्वर। पर बारिश हो रही है, हल्की हल्की सी बूंदा पड़ रही है, मेरा रेन कोट भी उनके पास आ, सब कुछ उनके पास आ, तो चलो देखा क्या बनाया, पहुँच गए। बाकी ऐसी कोई दिक्कत तो आई नहीं, एक बार तो आई थी बारिश सी, मैं बैठ गया था पर स्टे ले ली थी मैंने। यहाँ घोड़े कचरा की भी सुविधा उपलब्ध है, 3000 रुपये पर बंदा। इस फाइनली इंतज़ार ख़त्म, और वो रहा सामने मंदिर, बहुत सवेर के 7 बजे के चला हुआ, एक पता नहीं 2 बज गया, और इसके बाद फाइनली पहुंच चुके हैं मध्यमेश्वर टेम्पल। सारे रास्ता घर में थी, और यहाँ आंधी इतनी ठंडी हवा में चल गई ना, बस ये अपनी यो कोटी पाऊँगा और या जैकेट पाऊँगा, थोड़ी थोड़ी गिल्ली हो गया, क्योंकि यहाँ पड़ी हुई ऊपर बर्फ़, बहुत ठंडी हवा चल रही भाई, बहुत ठंडी। और गाइस फाइनली इंतज़ार ख़त्म, और ये रहे मध्यमेश्वर महादेव, ये रहे मध्यमेश्वर महादेव। गौरी शंकर मंदिर, और यह है पार्वती मंदिर, और यह है सरस्वती कुंड, ये देखो। गाइस ये है उदक कुंड, हक हकूक पंच कार्यावृत्ति गौरी कुंड, ये है गाइस। और वह है पांडव पिंडी शिला, और इधर के मंदिर हैं जो गौरी शंकर मंदिर, पितृशिला है यहाँ पे, और ये कुछ शिवलिंग है, और सरस्वती कुंड, और ये है पार्वती मंदिर। अभी 2:30 पे कपाट खुले थे, दर्शन करे, जो मतलब तब इन्होंने मतलब आधे घंटे में कपाट बंद कर दिए। ये कहते हैं कि ये इमरजेंसी के लिए खोले जाते हैं, जो भक्त पहले आ जाते हैं तो उनके दर्शन के लिए खोले जाते हैं। अब शाम को 4 बजे खुलेंगे, और उसके बाद आरती। बूढ़ा मध्यमेश्वर जाना तो कैंसिल हो गया, क्योंकि ऊपर है जो मौसम ख़राब है, और यहाँ से जाने में भी टाइम लग जाएगा, क्योंकि रात में यहाँ स्टे नहीं कर सकते हम, तो अब की बार बूढ़ा मध्यमेश्वर कैंसिल। नेक्स्ट टाइम आवांगे तो ऊपर जाएंगे। अभी कुछ देखा बाजार में, चाय चू पियेंगे। दर्शन कर लिए? दर्शन हो गए भाई, अभी कपाट बंद हो गया, अभी करूंगा, अभी मैं पहले सोने जाऊंगा। चलो हर हर महादेव।
जो बंदे बोला ना कि मध्यमेश्वर का ट्रैक ऐसा, मध्यमेश्वर का ट्रैक ऐसा आया, यहाँ इतना गंदा पड़ा रहा या यहाँ यूं हुआ, भाई बारिश मौज आया, पर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा ट्रैक है। देखो ट्रैकिंग तो करनी है, फिर तो चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, नहीं पैदल तो समतल चलना, नीचे चल लो भी। फिर ये बात है कि ट्रैक में कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैक अच्छा है, बारिश नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, पर ट्रैक ठीक है, अच्छा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, रास्ता बन रहा है पूरा बढ़िया। और इस आखिरी और लास्ट ट्रैक के साथ गाइस मेरे और इन सारे भाइयों के पंच केदार हो गए हैं। अब आगे करेंगे ज्योतिर्लिंग, जहाँ महादेव बुलावेंगे वहाँ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करियो। At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life.